बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जद्दा में दोबारा से कर्फ्यू नाफिज किया जा चुका है, जबकि रियाज़ में दोबारा कर्फ्यू नाफिज करने का खदशा ज़ाहिर कर दिया गया है। ये कहना है वजारत दाखिला के तर्जमान तलाल अल शलहूब का। उनका कहना था कि क्योंकि केसेस की तादाद जिस तरह जद्दा में बढ़ी है, उस वजह से दोबारा कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो कि सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक, सहपहर 3 बजे तक आप अपने घरों से निकल सकते हैं। इसके अलावा कर्फ्यू होगा। मसाजिद को बाजमात नमाज के लिए बंद कर दिया गया है। इसी तरह जुमा की नमाज जो कि 5 जून को हुई थी, उसके बाद जुमा के लिए भी मसाजिद को बंद कर दिया गया। बाकी तमाम की तमाम वही पाबंदियाँ जो पहले 31 मई से पहले की पाबंदियाँ थी, उनको बहाल कर दिया गया। और वार्निंग जारी की गई है रियाज़ के लिए भी कि अगर रियाज़ में एहतियाती तदाबीर का ख्याल ना रखा गया, अगर रियाज़ में इसी तरह इजाफ़ा हुआ केसेस में, तो फिर रियाज़ में भी दोबारा कर्फ्यू लगाया जा सकता है। क्योंकि इससे पहले जो कर्फ्यू जद्दा में दोबारा से लगा है, यानी 6 जून से दोबारा से जो कर्फ्यू नाफिज हुआ है, उसके लिए महकमा सेहत ने सिफारिश की थी। क्योंकि महकमा सेहत ये जान चुकी थी कि क्योंकि केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और दिन ब दिन केसेस बढ़ रहे थे, और रियाज़ में भी बज़ाहिर सूरत हाल यही इस वक्त है कि केसेस की तादाद बढ़ रही है। इसी वजह से खदशा ज़ाहिर किया गया है कि हो सकता है कि महकमा सेहत फिर से सिफारिश कर दे रियाज़ के लिए और रियाज़ में भी कर्फ्यू नाफिज कर दिया जाए। इसलिए कोशिश करें, जितनी भी महकमा सेहत की हिफाजती इकदामात हैं, जितनी भी हिदायत हैं, उन पर अमल करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।